अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। इस टाइम मैं तो जा रही थी किचन में काम करने, सोच रही थी क्या बनाऊं। सोचते सोचते जब बाहर आई तो देखा इतने हसीन फूल पौधे, ग्रीनरी इतनी माशाल्लाह से कि मैं रह नहीं सकी कि मैं इनको वीडियो में ना लूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ये सारी ग्रीनरी लेती हूँ, इसको कैप्चर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह लॉन हरा भरा सा हुआ है। कितनी आँखों को ठंडक मिलती है ना इस ग्रीनरी को देख के। मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी। जब दिल उदास हो ना, इन पौधों के पास आ जाया करें। यकीन करें, इनके पास खड़े होके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। जब हम इनको पानी देते हैं, कितनी जान आ जाती है ना इनके अंदर, महकते रहते हैं। दुआ है कि हर दिन हर लम्हा यूं ही महकता रहे। आप सबका, हम सबका। आमीन सुम आमीन। पता है, जिस तरह इंसान खामोशी में बहुत कुछ कह जाते हैं ना, उसी तरह ये फूल पौधे भी एक कहानी सुनाते हैं। बस देखने वाली निगाह चाहिए और महसूस करने वाला दिल। सर्दियों की धूप लग रही है, बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। धूप बिल्कुल ऐसे से सर्दियों की है। और ये खूबसूरत सा पौधा प्रेयर प्लांट माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। सारे पत्ते इसके खिले हुए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इतने खूबसूरत मौसम में, ठंडा ठंडा मौसम, अब मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल बनाऊँ मज़ेदार से। तो क्या ख्याल है, बनाएं फिर? जब दाल चावल बनाने का सोचा ना, तो मेरे जहन में आया कि मैं ऐसा करती हूँ, खाने तो मैं नहीं है सिर्फ, क्योंकि किसी ने भी दोपहर को कुछ नहीं खाना था, तो मैं ऐसा करती हूँ, ब्राउन राइस बनाती हूँ। दाल लूँगी और साथ थोड़े से अपने लिए चावल बना लूँगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चावल वाइट बना भी लेती ना, तब भी किसी ने नहीं खाने थे। सब रोटी खाते हैं शौक से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं भाई, 1 कप अपने लिए चावल बनाती हूँ और सिर्फ थोड़ी सी, यानी कि क्वांटिटी कम रखूँगी, 6 चम्मच चावल और बाकी दाल और सैलड। बस इसके साथ आज मैं ना पेट भरूँगी। कभी कभी ना मुझ पे भूत सवार होता है जब मैं डाइटिंग का स्टार्ट करना शुरू करती हूँ ना, कि सोचती हूँ कि मैंने डाइटिंग शुरू करनी है तो बस शुरू कर ही देती हूँ। तो बस आजकल ज़रा भूत सवार हुआ है, तो ज़रा हर चीज़ को ज़रा नाप तोल के खा रही हूँ। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे और यानी आपकी प्लेट भरी हुई ना हो, हर चीज़ एक थोड़ी सी मिकदार में हो, तो खा भी सकते हैं आप आराम से और वेट भी नहीं गेन होगा। जब मैंने दाल चावल बनाने का सोचा ना, तो उससे पहले, थोड़ी देर पहले ना, बाहर जाने से पहले मैं एक व्लॉग देख रही थी, जिनका व्लॉग मैं बहुत शौक से देखती हूँ, कुक्ड बाय सबीन। यकीन करें, मैं उनके व्लॉग्स बहुत शौक से देखा करती थी और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और जब भी मैंने उनको मैसेज किया है, जब भी, मुझे हमेशा उनका जवाब आया और बहुत अच्छे तरीके से वो मुझे जो है ना एक्सप्लेन करती हैं। ऐसी व्लॉगर्स बहुत कम होती हैं जो हर किसी को नीयत, यानी अच्छी नीयत के साथ जवाब भी दें और यानी अच्छे तरीके से आपको हर बात को समझाएं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि खाना बनाने से पहले मैं उनकी वीडियो ही देख रही थी और उन्होंने अपनी वीडियो में दाल चावल बनाए और आज मेरा भी प्लान दाल चावल बनाने का था। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने खट्टी दाल बनाई है, तो बस मेरा फ़ौरन से प्लान बन गया कि आज भी मैं खट्टी दाल ही बनाऊंगी। एक बात तो कन्फर्म है कि आप रूटीन में जो चीज़ बना रहे होते हैं ना अपने घर में, अगर उससे हट के आप उसी चीज़ को बनाएंगे ना दोबारा, तो आपको फ़र्क महसूस होगा। दाल तो वही थी जो मैं आम रूटीन में घर में बनाती हूँ, लेकिन इसका जायका टोटली डिफरेंट था। मैंने कभी भी दाल में कड़ी पत्ता नहीं डाला था, मैंने कभी भी दाल में इमली का पल्प नहीं डाला था। बाकी सारी चीज़ें तो चलो मैं डाल ही लेती थी, लेकिन ये चीज़ें मैंने कभी नहीं डाली थी। लेकिन इन चीज़ों से दाल में बड़ा मज़े का कड़ी पत्ता लगा हुआ मेरे लॉन में, बैकयार्ड में। यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं, ये नहीं, ये ले लेते हैं, छोटा वाला लेती हूँ क्योंकि दाल इतनी ज़्यादा नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, ये ले लेते हैं, है ना, छोटे वाला ले लेते हैं, ये सही बहुत है। चलें जी। रात को जब सबने दाल को टेस्ट किया ना, तो सभी ने मुझे बोला कि कुछ डिफरेंट जायका है इसका। है तो ये वही दाल जो तुम बनाती हो, लेकिन इसका जायका डिफरेंट क्यों है? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये खट्टी दाल बनाई है और इसमें इमली का पल्प भी है और तड़का भी डिफरेंट तरीके से लगाया। सबको भाई हमारी ये खट्टी दाल बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच कुक्ड बाय सबीन। आपने
बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी जो अपने चैनल पे दी और मैंने वो देखी और मैंने बनाई। यम्मी रेसिपी, यकीन करें। वैसे आप लोग सब ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बड़ा मज़ा आता है इस दाल को खाने में। अच्छा, मैं तड़का लगाती थी ना, सिर्फ लहसुन का ही लगाती थी, मैंने ज़ीरा भी कभी नहीं डाला था। बीच में गरम मसाला डाल लेती थी मैं, लेकिन ज़ीरा भी नहीं डालती थी। और मतलब तड़के में नहीं डालती थी, वैसे मैं डाल लिया करती थी, लेकिन इसमें डाला, बड़ा मज़ा आया। खैर जी, जब ये खाना बन गया ना तो मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था। मुझे था कि मैं फटाफट से ना प्लेट बनाऊं और खा लूं। मेरे पास ना एक मुन्ना सा कप है, बिल्कुल छोटा सा। तो बस मैंने उसमें 6 चम्मच चावल डाले, दबा दबा के अच्छे से फिट किया राइस को उसके अंदर और प्लेट में उलट दिया। बिल्कुल छोटी से कप है जिसमें ये चावल मेरे पूरे आ गए थे। साइड पे मैंने ये दाल डाली मज़ेदार सी और खीरा और प्याज रख के, तो इस प्लेट को मैंने इंजॉय किया। सच में बड़ा मज़ा आया भाई। इतना सुकून बैठ के खाने का आया ना इसको, कि मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट पे इतना मज़ा नहीं आया होगा कुछ भी खाने का। बड़ा मज़ा आया और इन्जॉय किया मैंने अपनी इस प्लेट को। अब जनाब, जब खाना खा लिया जाए ना तो फिर तो दिल करता है कि अब तो सुस्ती चढ़ गई है, अब चाय भी होनी चाहिए। तो तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद ना मैं किचन में आ गई और मैंने कहा चलो चाय भी बना के पीते हैं। लेकिन जब मैंने सिलेंडर देखा तो वो तो ख़त्म हो चुका था। अब भाई मैं तो सोच में पड़ गई। मैंने कहा अब तो गैस भी नहीं है, अब क्या करूं, कुछ समझ ना आए। तो अचानक याद आया मेरे पास इंडक्शन पड़ा हुआ है। तो बस मैंने इंडक्शन निकाला और ये सॉस पैन भी निकाला। ये जनाब, इसमें मैंने 2 कप चाय बनाई मज़ेदार सी, और सुकून से बैठ के चाय को मैंने इंजॉय किया। अच्छा, जब ये मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा होता है ना, वैसे तो मैं गर्मियों में भी चाय को नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इस मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। कॉफ़ी और चाय, है ना। चाय लवर जो होते हैं ना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, चाय नहीं छोड़ते हैं। उनको चाय से सुकून मिलता है। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे चाय पी के बड़ा मज़ा आता है। वैसे आपस की बात है, चाय सिर्फ मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है और मैं इतने शौक़ से कहीं पे चाय नहीं पीती हूँ। वैसे ये मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, सच बता रही हूँ, चाय मुझे सिर्फ अपने हाथ की पसंद है। खैर जी, चाय शाय पीने के बाद मैं चली गई थी, मुझे कहीं जाना था वहाँ पर, और अभी मैं 2 घंटे बैठी ही होंगी। तो मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई कि फटाफट से जो है ना हमारे घर आओ, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा क्यों, खैरियत है? उसने बोला कि चाय तैयार है। अब चाय तो मैं पी बैठी हुई थी। 1 कप मैंने पिया था अपने घर में और 1 कप वहाँ पर जहाँ पर मैं गई थी। अब क्या करती भाई, मुझे तो समझ ना आए। खैर जी, अब इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी दोस्त बुला रही थी। तो बस मैं पहुंच गई उसके घर और चलते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अब जनाब अंदाज़ा लगाएं, ये सब के सब घंटा पहले की धरना दे के बैठी हुई हैं यहाँ पे, और मैं तकरीबन घंटा लेट आई थी। मैं समझी कि शायद ना मैं लेट हो गई, ये सब कुछ खा पी के बैठी नहीं है आराम से, क्योंकि सुकून से लेटी हुई थी, आधी और आधी बैठी नहीं थी। तो मैंने कहा कि चाय शाय पी ली? कहती नहीं भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने वैसे सोचा था कि मैं स्किप कर जाऊंगी, लेकिन जब मेरी जिनके घर जा रही थी, इन फ्रेंड ने बोला कि नहीं आना ही आना है, तो बस भाई मैंने सोचा कि चलो फिर चलते हैं। ये ना हो कि मैं पीछे सड़ती बलती रहूं और ये एंजॉय करें। वैसे मैं एक बात बताऊं, इनकी 1 कप चाय, इनमें से कोई कहता है ना पीनी है आ जाओ, तो मैं बड़ा डरती हूँ, क्योंकि ये 1 कप चाय का मतलब 1 कप चाय नहीं होता, बहुत से लवाजमात होते हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये जो लवाजमात होते हैं ना, ये बहुत मोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा, खासकर शाम की चाय के लवाजमात। और फिर जनाब मेरे जैसा बंदा जो सारा दिन में नाप तोल के खा रहा हो, उसको अचानक से इतना कुछ मिले तो उसे तो फिर गुस्सा चढ़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ये कितना खूबसूरत लॉन है इनका, चेक करें माशाल्लाह। तो तुम्हारी जो क्लास है मुझे पता ही नहीं। ले मैं पता, ये माशाल्लाह इनका लॉन बहुत खूबसूरत, बैक साइड पे बड़ा प्यारा सा। और सुनाओ, ये हांडिया रोटियां पका रहे हो? नहीं, वो ऐसे हलीम बनाई थी तो मैंने के साथ रख दी। ये बन रही है मजे की चाय पकौड़े। चलो अच्छा आ रही है। और ये अब आप ये खुद चेक कर लें, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, मुख्तलिफ बेकरी का सामान, अच्छा जर्दा भी था, हाँ, मीठे चावल, अच्छा उसके बाद हलीम, यानी ढेर चीज़ें, दही भल्ले, पता नहीं क्या क्या।
तो बस सारे के सारे इसको बहुत डांट रहे थे कि एक कप चाय का मतलब एक कप चाय ही होना चाहिए था ना, हम आराम से आके चाय पीते, इंजॉय करते, गप्पे मारते और चले जाते। लेकिन ये इतनी भरी हुई टेबल, मतलब क्या है भाई, मजाक है हैं? बस लेकिन इसकी आदत है कि इसने जनाब पूरी टेबल को ना भरना इसका फ़र्ज़ है, ये इसने फ़र्ज़ समझा हुआ है। खैर जनाब, हर चीज़ मज़े की थी, सभी ने खाई, मैंने भी खाई। और फिर मैंने वहाँ से जब निकली ना तो मैंने तहैया कर लिया था कि अब जनाब जो मर्ज़ी हो जाए ना, महीना पूरा मैंने कहीं नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारी एक और फ्रेंड रह गई थी आने वाली, उनका वेट हो रहा था, तो बस अब वो भी आ गई हैं। और बस अब लगेगी टेबल, सजेगी टेबल, लगेगी नहीं सजेगी टेबल, और सब बैठेंगी डाइनिंग टेबल पे और फिर एंजॉय करेंगी। चलें जी, अब सारे जाने लगे थे लॉन में और सबने पहले ये सोचा कि ऐसा करते हैं टेबल पे जाने से पहले हम पिक्चर्स वगैरह बना लें, क्योंकि रोशनी बहुत अच्छी थी इस टाइम पे। और जिस टाइम रोशनी मतलब थोड़ा सा दिन ढल गया तो फिर तो मज़े की पिक्चर्स नहीं आएंगी, तो इस वजह से सारे के सारे बाहर आ गए। यहाँ पर मज़े के मीठे मीठे से मौसमी भी इनके बैकयार्ड में लगे हुए थे, वो भी सबने उतार के खाए और मीठे थे, बड़े अच्छे थे। अभी हालांकि सबस सबस से हैं, लेकिन ये था कि अच्छे थे, तो वो खाए। और अब आ जाएं जी हम टेबल के ऊपर। तो ये देख लें, आप टेबल चेक कर लें सारी की सारी। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने बनाई है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही थी। एक चीज़ नहीं थी, बहुत कुछ था भाई टेबल के ऊपर। हमारी एक फ्रेंड के घर आ रहे थे गेस्ट, और वो बोल रही थी कि मैंने नहीं आना, लेकिन उसको भी ज़बरदस्ती बुलाया गया कि चाय पी के चली जाना। तो उस बेचारी ने बस फटाफट से चाय पी है और वो तो निकल गई थी। और हालांकि उसका जो बेटा आया लेने, तो उसने बोला कि गेस्ट आ चुके हैं तो आप मामा उठो, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। तो बस यहाँ पर सब जो है ना खा पी रहे हैं, एंजॉय करेंगे। और मुझे टेंशन ये हो रही थी कि मुझे ना मगरिब जब होने लग जाए ना तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ मैं फटाफट से ना मगरिब से पहले घर पहुँच जाऊँ, मेरी आदत है। 4 बजे के बाद वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पे भी इधर उधर जाना ना, लेकिन क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो मैं कहती हूँ 11, 12, 1, 2 के बीच में मैं कहीं पे भी चली जाऊँ। शाम को ज़रा मुझे थोड़ी सी ना एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। तो भाई ऐसी ही हूँ मैं। या शायद आप ये कह लें कि बचपन से अम्मी ने ऐसी आदत डाली हुई थी कि जो मर्जी हो जाए शाम से पहले घर में होना है। तो वो रूटीन अभी भी मेरी है कि मुझे शाम जब होती है मुझे अच्छी शुरू हो जाती है। चलें जी, चाय शाय पी ली, अब मैं जाऊंगी अपने घर। और इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।